खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम मुकद्दसीन की खिदमत में मैं आदाब अर्ज करता हूं। खा आप हमारी इस स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक पर लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं या एश एफएम रेडियो पर सुन रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं, आप सबों के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती तरीन वक्त आज फिर निकाला कि हम सब ऑनलाइन होकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श ला तब्दील और मोतबर कलाम को बाहम मिलकर सीख सकें। और यकीन महकम है कि वो आज भी इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे जाती तौर पर और आपको भी बरकत देने के लिए तैयार है। अजीजों, हमने इन दिनों में सलीबी कलमात पर गुफ्तगू का आगाज किया है। एक हफ्ता पेशतर मैंने आपके साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर कहे गए पहले कलमा यानी पहले जुमला और पहले फिक्रा पर बात की थी। और आज आपके साथ मिलकर मसीह खुदावंद के धन मुबारक से निकलने वाले इस दूसरे जुमले पर बात करूंगा जिसको हम दूसरा सलीबी कलमा भी कहते हैं। और इस कलमा के लिए मैं आपकी तवज्जो लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 23 बाब और उसकी 43 आयत की तरफ लिए चलता हूं। 23 की 43 किताब मुकद्दस में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जिस सलीबी कलमे को मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जाता है, वो मसीह की मुंह मुबारक से निकलने वाला कलमा या जुमला सिर्फ इतना है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। माजी में इन कलमात के ताल्लुक से जो बातें मैं कर चुका हूं, मैं उनको फिर दोहराना नहीं चाहता। मासवा इस बात के कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं और खासकर पाकिस्तान में जो मसीही नहीं है, उनके भी कुछ कलमात हैं। लेकिन जब कभी कोई हमसे यह पूछे कि आपके कितने कलमात हैं, तो माजी में मैं बता चुका हूं कि इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे उनके कलमात हैं ये हमारे भी कलमात हैं। बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं, जिस सबब से मैं अक्सर औकात ये कहा करता हूं कि अगर इन सलीबी कलमात, वैसे तो ये बड़ी हाई उर्दू है, कलमा अरबी जबान का लफ्ज है, उर्दू जबान लश्कर है, इसलिए कलमात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर आप सलीबी कलमा नहीं भी कहना चाहे, सलीब पर कहा गया जुमला या बात या फिक्रा, तो वो भी हमारी समझने के लिए बिल्कुल आसान है, ताकि किसी तरह की किसी के जहन में भी कोई गलत फहमी पैदा ना हो। अब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है गुनाहगार इंसान के गुनाहों का दाम अपने कीमती खून से चुकाने के लिए। और सलीब पर अब आपके धन मुबारक से
एक और जुमला निकलता है। और याद है मैंने कहा था कि न जाने कितने जुमले खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकले होंगे, लेकिन ये जो 7 कलमात हैं, जुमले हैं, बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। अगरचे ये नहीं लिखा कि ये पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये उलमाए कराम ने तरतीब दी है। इसलिए हम इन 7 कलमात पर बातचीत भी करते हैं, क्योंकि इनमें हर जमाने के मसीही लोगों के लिए, इवन दुनिया जमाने के लोगों के लिए बहुत गहरे असबाक है। मसीह खुदावन की पैदाइश, तालीम, गिरफ्तार होना, सलीबी मौत, दुख उठाना, 2 खताकार और शरीरों के बीच में मसीह खुदावंद का मसलूब होना, ये तमाम अहद अतीक की नबुवतों और पेशन गोइयों पर मबनी है। ये वो बातें हैं जिनसे मुतालिक ऑलरेडी अहद अतीक में पेशन गोइयां हो चुकी है। अब उन पेशन गोइयों की तकमील हो रही थी। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो कुछ हो रहा था वो अहद अतीक की नबुवतों की तकमील हो रही थी। यहां पर हम यसाया 53 बाब और उसकी आखिरी आयत 12 आयत की तकमील देखते हैं, जहां पर मसीह खुदावंद की बाबत यह आया है 750 साल पहले कि उसका शुमार खताकारों के साथ हुआ है। और देखिए, जब हम सलीब पर निगाह करते हैं तो मसीह खुदावंद की सलीब के साथ दाएं और बाएं 2 और सलीबें भी थीं, जिन सलीबों पर 2 शरीर लोग मसलूब थे। और जब हम इस पर बात करते हैं तो हम इस हकीकत को मद्देनजर रखें कि यहां जब हम किताब मुकद्दस में देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि 2 बदकार सलीब पर लटकाए गए। यानी ये जो आयत 43 मैंने तिलावत की, इससे पीछे की बात है, सियाक व सबाक की बात है। जब हम दूसरी इंजील पढ़ते हैं तो वहां पर बदकार की जगह डाकू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो कोई ये कह सकता है कि जी एक जगह पर तो बदकार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह पर डाकू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये तब्दीली नहीं तो और क्या है? भाई बात यह है कि जो डाका डालना होता है वो कोई चंगा काम नहीं होता, वो भी बुरा काम ही होता है। जब हम किसी डाकू की बात करते हैं तो वो बुरा काम करने वाला शख्स है। डाका मारना कोई अच्छा काम नहीं है। एक जगह पर जो उनका काम था वो लिखा है, और दूसरी जगह बजाय इसके कि उनका काम लिखा जाता, उनके गुनाह की बाबत लिखा है बदकार। बद के माना बुरा है, कार के माना काम के हैं, यानी बुरा काम करने वाले। और जो डाकू होते हैं वो थोड़ा ही सिर्फ एक ही काम डाका मारना करते हैं, पता नहीं और कितने बुरे काम करते हैं। तो डाकू कहे या बदकार कहे, बात एक ही है। खताकार थे और उनका शुमार, खुदावंद यीशु मसीह का शुमार इन खताकारों के बीच में हुआ है। याद कीजिए कि जब मसीह खुदावंद सलीब पर थे और आपके ठट्ठे उड़ाए गए,
मज़का खेज बातें मसीह खुदावंद से कही गईं, आपके चेहराए अनवर पर थूका गया, दाढ़ी नोची गई, तो इसमें सिर्फ यहूदी मजहबी उलमा ही शामिल नहीं थे, इसमें सिर्फ रोमी सिपाही ही शामिल नहीं थे, इसमें सिर्फ तारीकी की कुव्वतें ही नहीं थीं जो मसीह पर कह के मारते और ठट्ठे मार रहे थे, बल्कि मसीह के साथ मसलूब इन खताकार और इन शरीर लोगों में से भी एक मसीह खुदावंद से मुखातब होता है। और लगता है कि वो कलाम में भी लिखा है, जैसे वो ये कहता है कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है, ठट्ठा मारते हुए कहता है, अगर तू यहूदियों का बादशाह है, वही मती 4 वाली बात जो अबलीस ने यस्सु से कही थी, अगर तू खुदा का बेटा है तो फिर अपने आप को सलीब पर से नीचे उतार, खुद भी बच और हमें भी बचा। ये ठट्ठा मारते हुए मज़का खेज जबान में मसीह खुदावंद से ये एक बदकार शरीर शख्स मुखातब था। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और खताकार या बदकार या शरीर, वही जो डाकू था, वो भी मसलूब नजर आता है। मसीह और ये खताकार तीनों इंतहाई कर्ब में मुब्तला थे, लेकिन मसीह का कर्ब और मसीह का दुख, उसके पीछे कोई और मकसद था जो मेरी और आपकी, इवन कुल जहान के लोगों की निजात का सामा बनना था। जबकि ये बुरे लोग जो खताकार शरीर लोग मसीह के साथ दाएं बाएं मसलूब थे, वक्ते हाकम ने उनके जराइम के सबब से उनको सलीब की सजा सुनाई थी, जिसको सजाए मौत कहते हैं। मसीह की सलीबी मौत के पीछे यहूदी मजहबी रहनुमा, जिनके उभारने पर रोमी सरकार तैयार हुई, नुक्से अमन के खतरे से बचने के लिए मजहबी रहनुमाओं की जलस और हसद के भींट चढ़ा, और फिर मसीह खुदावंद को सलीब दिया जाता है। अपने आप को बेटा भी कहता है और यहूदियों का बादशाह भी कहता है, बड़े बड़े काम करता है, सबत को नहीं मानता, शरीयत की बातों पर अमल नहीं करता। लोग इसके पीछे चले जा रहे हैं, और अगर आज इसको हम छोड़ दें, कल न जाने कितने और लोग इसके पीछे चले जाएंगे, फिर हमारी सीट का क्या होगा। इसलिए बेहतर है कि इसका पत्ता काटा जाए, और आज की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। यह सदाकत है जो हम यहां पर देखते हैं। आए दिन मुझे इस तरह की बातें सुनने में मिलती हैं उनकी तरफ से जो मसीही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इन सारी बातों के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं।
क्योंकि वही बचाने और छुड़ाने वाला है। मुखालफतें भी है, सब कुछ है, लेकिन इन तमाम में मैं खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ कर रहा हूं। अब ये जो दाएं तरफ वाला खताकार था, ये पहले तो उस अपने पेटीवाल बदकार और शरीर शख्स से मुखातब है, और चंद एक बातें यहां पर वो कहता हुआ नजर आता है। इस कलमा के तिलावत किए जाने से पेशतर की बात कर रहा हूं, आप बाद में तिलावत कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। खासकर आप 36 आयत से, बल्कि 34 आयत से बाद में तिलावत करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगी इन दो बदकार अशखास की जो मसीह के साथ मसलूब थे। मैं नहीं तिलावत करूंगा क्योंकि वक्त इतना नहीं है, लेकिन ये जो दाएं तरफ वाला था, इसने जब अपने गुनाह और अपनी मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा, अपने काम को देखा जिस सबब से वो यहां पर है, अपने उस साथी को देखा जो बाईं तरफ मसलूब था, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ अपनी आंखें उठा कर देखता है, निगाह करता है, तो फिर हमें एक अजीब सी शख्सियत उस बदकार शख्स में हमें मिलती है। क्यों? इसलिए कि माजी में जो कुछ उसने नहीं किया और करना चाहिए था, वो अब कर रहा है। इनमें से एक बात यह कि वो इकरारे गुनाह कर रहा है, यानी जो काम उसने किया और उसके साथी ने भी किया, उसको याद दिला रहा था कि हम आज सलीब पर क्यों हैं। वो क्लियरली वाज़े तौर पर अपने गुनाह का इकरार करता हुआ नजर आता है। हम इन बातों को आज थोड़ी देर के लिए देखेंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर। एक तो यह कि उसने इस साथी को झिड़क कर कहा, उसको झिड़का और फिर उससे कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इससे पता चलता है कि माजी में उसको खुदा याद आया कि नहीं आया, खुदा पर उसने ट्रस्ट और यकीन किया कि नहीं किया। अब सलीब पर जब वो मसीहा के चेहरे अनवर की तरफ देखता है, तो उसको याद आता है कि कोई खुदा है जो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथी से भी। क्योंकि मसीह खुदावंद के दान मुबारक से यह कलमा ऑलरेडी निकल चुका था कि अब आप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और जब ये बात मसीह खुदावंद के मुंह मुबारक से निकल चुकी, तो ये शख्स मसीहा की तरफ देखता हुआ होगा और देखकर कहता होगा, इतने दुख के आलम में भी दूसरों की शिफायत कर रहा है, ये कौन है? खुदा की मोहब्बत का लिखा हुआ लहू से खत उसको सलीब पर नजर आ रहा था। खुदा उसको याद आ रहा था कि खुदा कौन है।
और अब वो कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? यानी एक लिहाज से खुदा के वजूद का वो इकरार करता है। दूसरी बात, वो इस डाकू से कहता है कि तू और मैं अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, हमारी सजा वाजिबी है क्योंकि हमारे काम ऐसे थे। क्लियरली वो कहता है हम अपने कामों की सजा भुगत रहे हैं। इसका मतलब यह कि वो इकरार करता है कि हम खताकार हैं, हम बुरे हैं, हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं। जो कुछ हमने किया इस वक्त उसकी सजा भुगत रहे हैं। और तीसरी बात, वो जानते थे कि जो कुछ हमने किया उसकी सजा यही है जो इस वक्त हम सह रहे हैं। और वो इस सजा को भी कबूल कर रहा था कि यह सजा वाजिबी है। और फिर वो शख्स अपने साथी से मुखातब होने के बाद, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि तू और मैं उसी सजा में गिरफ्तार हैं जिसमें यह है, और हमारी सजा तो वाजिबी है। ये वो कह चुका है, इकरार कर चुका है। लेकिन अब जब वो मसीह खुदावंद की तरफ देखता है तो अपने साथी को वो याद दिलाता है कि इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। गोया मसीह के बेगुनाह होने का इकरार कर रहा है। तो अगर ये बेगुनाह है जो सलीब पर है, तो फिर क्यों मर रहा है? मैं सोचता हूं उसके जहन में रूए पाक की कुदरत से ये कंसेप्ट, ये ख्याल आया कि ये अपने गुनाह के लिए नहीं, हम अपने गुनाह के लिए मर रहे हैं। लेकिन ये इसने कोई ऐसा नहीं किया कि वो अपने गुनाहों के लिए मरे, लाजमन ये दूसरों के गुनाहों के लिए मर रहा है। इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये उसने कहा, हमने किया और हम उसकी सजा भुगत रहे। तो एक तो ये कि मसीह के बेगुनाह होने का, मासूम होने का, बेऐब होने का उसने इकरार किया। फिर उसके बाद वो खुदाबंद यीशु मसीह से मुखातब होता है और कहता है, ऐ खुदाबंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। इस छोटे से जुमले में एक तो वो ये इकरार कर रहा है कि यीशु, ये जो हमारे बीच में मसलूब है, ये बादशाह है। और आज मैं और आप ये कहते हैं कि यीशु मेरा बादशाह ही नहीं, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। तो गोया उसने खुदाबंद यीशु मसीह के बादशाह होने का भी इकरार किया। और उसके बाद उसने यह भी इकरार किया कि जब तू अपनी बादशाही में आए, इसका मतलब यह कि खुदाबंद यीशु मसीह की आमदे सानी का भी वो इकरार कर रहा था। और फिर इसके बाद मुझे याद रखना से मुराद यह है कि वो इस बात का कन्फेस कर रहा था कि जब ये अपनी बादशाही में आएगा तो ये कोई मामूली नहीं होगा, साहिब अख्तियार होगा, इख्तियार कुल का हामिल होगा। जिस सबब से उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो आप देखते हैं, एक तो उसने खुदा के वजूद का इकरार किया कि वो मौजूद है। नंबर 2, अपने गुनाह का इकरार किया। नंबर 3, कि हमारी सजा वाजिबी है। नंबर 4, खुदावंद यीशु मसीह के बेगुनाह होने का इकरार कर रहा था और बेऐब ही कुर्बान हो सकता है किसी के लिए,
ऐबदार कुर्बान नहीं हो सकता। नंबर 5, वो यीशु मसीह के बादशाह होने का इकरार कर रहा था। नंबर 6, खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का इकरार कर रहा था। नंबर 7, वो ये इकरार कर रहा था कि चूंकि मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हैं, आली मर्तबत, इसलिए जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यानी मसीह खुदावंद के इख्तियार कुल होने का जिक्र कर रहा है। वो इस बात को कबूल कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। इतने इकरार उसने किए हैं। और जब ये कन्फेस कर चुका तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स की तरफ जो दाईं तरफ वाला था मुखातब होकर फरमाते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक बात जो यहां पर मैं कहता चलूं वो ये है कि मसीह खुदावंद ने जब ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो क्यों कहा? एक बात तो ये है कि वो अपने गुनाह का इकरार करके, अपनी सजा को एक्सेप्ट करके खुदावंद यीशु मसीह को जान चुका और मसीह खुदावंद पर ईमान ला चुका था। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। यानी मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि नहीं जरूरी नहीं है। देखो, जो सलीब पर मरने वाला डाकू था उसने कब बपतिस्मा लिया था? तो एक बात में यहां पर मैं कहना चाहूंगा कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए कि मसीह खुदावंद पर ईमान लाने से हमारी निजात है। वो ईमान ला चुका था। बपतिस्मा पब्लिक में, अवाम में, ओपन एयर लोगों के सामने इस बात का इकरार है कि मैं जो वो पुरानी इंसानियत रखता था उसके एतबार से मर गया, दफन हुआ और फिर अब नई इंसानियत, नई जिंदगी में जीने के लिए अहद करता हूं। और मसीह खुदावंद की पैरवी में गोया फर्मा बरदारी का ये पहला स्टेप है जो वो लेता है पब्लिक में। और फिर इससे दुनिया भी जानती है कि वाकई फलां शख्स ने बपतिस्मा लिया, यानी अब वो मसीह की पैरवी में हो लेने का पब्लिक में ऐलान करता है। नजात बपतिस्मे से नहीं है, नजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। और फिर मसीह की फर्मा बरदारी में पहला स्टेप बपतिस्मा है। लिहाजा हम बपतिस्मा को छोड़ नहीं सकते। रही बात इस शरीर और बदकार शख्स की जो अब मसीह पर ईमान ला चुका था, उसके पास अब चांस नहीं था कि वो बपतिस्मा लेता। अगर चांस होता तो वो बपतिस्मा ले भी सकता था, लेकिन अब कोई चांस नहीं था उसके पास वहां पर बपतिस्मा लेने के लिए। लिहाजा अगर आपने मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया, मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाए, सबसे पहले तो इस शख्स की तरह अपने गुनाहों का इकरार, अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह खुदावंद पर ईमान लाइए। और नंबर 2, फिर बपतिस्मे की तालीम पाकर पानी का बपतिस्मा भी लीजिए ताकि कलीसिया में आपकी एक शिनाख्त हो। नंबर 3, इंतजार मत कीजिए कि जब आप सलीब पर आपको लटकाया ही जाए, यानी मरने से पहले बपतिस्मा ले लूंगा। नहीं, कौन जानता है कि कल क्या होगा। डोंट डिले, लेट नहीं करना। मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद बपतिस्मे को समझना है, तालीम, एक आध सेशन, और उसके बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है। यह गैर जरूरी नहीं है, जरूरी है। लेकिन पहले ईमान है, फिर बपतिस्मा है। बपतिस्मा पहले नहीं है, यह दूसरे नंबर पर है। अब
यह बात क्लियर हो गई। मसीह ने जब कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो मसीह खुदावन तो मर गए। उसके बाद उनकी जो लाश है उसको कब्र में जो मुस्तार ली गई थी वहां पर दफन कर दिया गया। हमें यही नजर आता है कि मसीह दफन हुए। तीसरे दिन जब खवातीन अपनी रवायात और रसूमात और ट्रेडिशन के मुताबिक कब्र पर गई, तो अलग सुबह उनको यह खबर मिली कि मसीह जी उठे हैं, कब्र पर पत्थर नहीं है, खाली कफन अंदर पड़ा हुआ है, वो जी उठे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बाकियों को जाकर खबर सुनाई कि मसीह वहां नहीं है, वो जी उठे हैं, अपने कहने के मुताबिक और नबियों की नबुवतों के मुताबिक कि तेरे जिस्म के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी। तो अब हमें लगता है कि मसीह खुदावन कब्र में गए, लेकिन आपने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका क्या मतलब है? हम फौरन यह सोचते हैं कि फिरदौस एक ऐसा मुकाम है जहां मुंतकिल होकर जाया जाता है। मैं यहां पर यह बताऊं कि हमारे यहां मसीही ईमान के मुताबिक हमारे यहां फिरदौस वो मकाम है जहां खुदा की हजूरी है, जहां उसकी हमदो सना 24/7 होती है। इसीलिए तो मैं मसीही ईमान के मुताबिक मैं ये कहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं आसमान पर यानी फिरदौस में जाऊंगा। मैं जन्नत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जन्नत और फिरदौस में बहुत फर्क है। जन्नत ऐसे ही है जैसे आज की दुनिया है, लेकिन फिरदौस बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि जब हम फिरदौस की बात करते हैं तो वहां खुदावन खुदा की हजूरी मुकम्मल तौर पर सरापा पाकीज़गी, खुदावन की हम्द और स्ताइश वहां पर 24/7 हो रही है। तो जब मसीह खुदावन ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका मतलब यह है ईमान ला चुका था, और ईमान लाने के बाद हम ईमान की रूह से एक तो ये कि हम खुदावन की हजूरी में होते हैं, हमारा बदन भले नजरे खाक हो जाए और होता भी है, लेकिन हमारी रूह खुदा की हजूरी में होती है। आदम को जब कहा गया था ना, जिस दिन तूने खाया सो तू मरा, तो जिस दिन खाया था उसी दिन मर गया था। आयत तो लगती है, बता रही है कि जिस दिन तूने खाया सो तू मरा, तो इसका मतलब यह कि उधर से खाया उधर से कह हो गया। नो, उसी दिन नहीं मरा था, कई 100 साल और जीता रहा। इसका मतलब यह हुआ कि मौत का फतवा उस पर लग गया था, मरना आज भी उसको था और कल भी था। यह शख्स ईमान लाने पर दरे फिरदौस में दाखिल हो गया। आज भी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी ऑनलाइन कि अगर आप आज इस दुनिया से चले जाएं तो कहां जाएंगे? तो उसने कहा मालूम नहीं, हालांकि वो मसीही बैकग्राउंड से है। तो फिर मैंने अगला सवाल यह था कि आप कैसे समझते हैं कि फिरदौस में या दूसरी मकाम पर जाएंगे, जहन्नम में, गंधक और आग से जलने वाली झील में? और कहा कि अगर हमारे काम अच्छे होंगे तो हम फिरदौस में जाएंगे। तो मैंने कहा यह बात तो गैर मसीही लोग भी कहते हैं, आप भी कह रहे हैं, फर्क क्या हुआ?
कोई फर्क नहीं है। फिर मैंने बहुत कुछ समझाने के बाद बड़े प्रेम से A to Z तरीके से मैंने कहा कि अगर आज मैं मर जाऊं, मैं मरने का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, मैं सो जाने का करता हूं। मैं मसीह में सो जाऊंगा। तो मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि मैं अपने खुदावंद के पास, उसकी हजूरी में, उसके पास, उसकी हजूरी में जाऊंगा, फिरदौस में जाऊंगा, उसकी हजूरी में। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे वसीला से तुम आ सकते हो, मेरे वसीला के बगैर नहीं। और मैंने तो 30 साल से जायद हो गए मसीह को अपना निजात दहंदा के तौर पर तस्लीम किया। और अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मैं दरे फिरदौस में दाखिल होऊंगा। जिस्मानी मौत दरे फिरदौस में दाखिल होने के लिए जरूरी है, लेकिन असल में यह सो जाना है। लिहाजा यह शख्स जो ही ईमान लाया, इसकी रूह खुदाबंद की हजूरी में पहुंच गई। जहां खुदाबंद था, जहां पर खुदाबंद यीशु मसीह था, जहां पर उसकी हजूरी थी, इसकी रूह वहां पर पहुंच गई। अब ये खुदाबंद यीशु मसीह की बाबत हम ये देखते हैं कि लगता है कि वो कब्र में दफन हुए, ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने उन रूहों में जो मसीह की मौत तक उससे पहले आदम के वक्त से लेकर मर चुकी थी, उनमें जाकर मनादी की। और पतरस कहता है ईमान लाने वालों को वो अपने साथ ले गया, खुदाबंद यीशु मसीह। तो अब बात यह है कि जहां जहां खुदाबंद यीशु मसीह गए, इस शख्स की रूह खुदाबंद यीशु मसीह के साथ ही थी, क्योंकि वो मसीह पर ईमान ला चुका था। और यही मुख्तसर तौर पर इसका जवाब है। जब मसीह खुदाबंद ने इससे कहा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो ईमान लाने वाले ईमान से जानते हैं कि मैं नाउमीद नहीं हूं। पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को कहता है कि वो जो इस उम्मीद से नावाकिफ है, मैं नहीं चाहता कि ईमानदारों उनकी तरह अपने अजीजों के मरने पर गम करो, मातम करो, क्योंकि तो वो सो रहे। लाजर की बाबत यीशु ने कहा कि वो सो रहा है। ईमानदारों की मौत से मुताल्लिक अहद जदीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो सो जाना के हैं। लिहाजा हरफ आखिर के तौर पर आज मैं यही कहूंगा, खा आप मसीही खानदान में पैदा हुए या आप सामईन और नाजरीन में से ऐसे हैं जो मसीही खानदान में पैदा नहीं हुए, अगर मसीह खुदावंद पर यूं ईमान नहीं लाए जैसे ये शख्स लाया, तो आज इस वक्त को गनीमत जानिए। ये लास्ट कॉल हो सकती है खुदावंद की तरफ से। अपना आप उसके हाथों में दीजिए। हम इन कलमात पर इसलिए नहीं बात करते कि ये रूटीन है, बल्कि इसलिए कि इनमें मैसेज है और हम लकीर के फकीर के तौर पर इन कलमात को ना देखें, बल्कि इनमें हासिल शुदा सबक को अपने आप के लिए लेने वाले हो। ये एक अहम तरीन बात है। और मसीह खुदावंद ने गोया इस आयत में यह कहते हुए कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, अपनी इलाही जात का भी इकरार कर रहे थे। एक तो ये कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, अपनी अलूहियत का इकरार कर रहे थे, मैं फिरदौस हूं और तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक लिहाज से मसीह ने उसके गुनाहों की मुआफी का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो मसीह खुदावंद पर ईमान ला चुका था। अजीजों, आए हम देर ना करें, अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दें, अगर इससे पहले नहीं दिया, ताकि वो हमारा निजात दहंदा बने। और अगर आज हम इस दुनिया से चले जाएं तो अपने खुदावंद की हजूरी में जाएं और अबदी जिंदगी उसके कदमों में गुजारने वाले हों। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए और हम सबको अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए खर्च करे।
Thank you so much and God bless you.